गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साचोर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने कल कहा था कि वर्किंग विथ द टेक्स्ट जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल लेसन का फर्स्ट एक्सरसाइज था जिसमें आपको वाक्यों को राइट ऑर्डर में लिखना था, यानी रीअरेंज करना था, वापस जमाना था, उनको उल्टे सीधे लिखे हुए थे। आपने प्रयास किया होगा, लिख लिए होंगे। तो आज जो है वो आप जो मैंने उनको अरेंज किया है, वापस जमाया है, राइट ऑर्डर में लिखा है, तो आप उनसे मिलान करें जिससे कि आपके कहीं मिस्टेक हो, कहीं आपने ऑर्डर सही नहीं लिखा है तो उसको जो है वो आप सही कर सकें और उनको सही क्रम में जमा करके जो है वो व्यवस्थित बना सके, जिससे कि उनका सही अर्थ निकले और उनका क्रम जो है वो सही हो जाए। और उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 4 जो पीछे रहा था उसका आंसर लिखवाया है। तो चलो मैं दोनों को जो है वो एक बार इनका क्रम जो है वो बता देता हूँ मैं, और उसके बाद जो है इसका आंसर क्या है, क्या प्रश्न है वो बता देता हूँ, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आएगा वाक्य वो था लेट्स गो फॉर लिटिल वॉक। ये इस टेक्स्ट में सबसे पहले दिया है। उसके बाद में आपको मिलेगा ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, ये सेकंड नंबर पे है। और थर्ड में आएगा आई शेल बी सो ग्लेड व्हेन टुडे इज ओवर। ये भी जो है वो उसके बाद में बताया था जब वे वहां से निकले जा रहे थे। तीसरे पे चौथे पे है द अदर बेड डेज कांट बी हाफ एज दिस। ये भी उस लड़की ने उस बातचीत के दौरान जब वहां से घूमने गए थे तब उसने बताया था। और उसके बाद पांचवा जो है हैविंग ए लेग टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट वन अक्रॉस इज ऑलमोस्ट वन आई गेस, ये उसके बाद में बताया था उस लड़की ने। फिर जो है I don't think I will mind being deep for a day, at least not much, ये उसके बाद बताया था। उसी पैराग्राफ में है ये सभी वाक्य, 2 3 चौथे से लगा करके 5वें 6वें तक। और लास्ट वाला है बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटेंड। ये जो है इस दिए हुए सेंटेंस में सबसे लास्ट वाला सेंटेंस जो है वो ये था। तो ये जो है वो आपका राइट ऑर्डर हो गया। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहा था, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस स्पेशल डेज। स्कूल में, विद्यालय में जो स्पेशल डेज, विशेष दिन जो मनाए जाते थे, जिनमें बच्चों को जो है वो विभिन्न शारीरिक क्षमताओं वाले व्यक्तियों का जो है वो अभिनय करना पड़ता था, तो उसका उद्देश्य क्या था, इस प्रकार के दिन जो है वो क्यों मनाए जाते थे, क्या कारण था, तो आपको लिखना है। बताया भी था और पाठ को आप समझोगे, आपको उस पाठ की विषय वस्तु समझ में आई होगी, तो आप जो है आसानी से बता सकते हो कि इस प्रकार के जो है वो रोल क्यों अदा किए जाते थे, इससे क्या बच्चे क्या सीखते थे। तो देखिए, दीज स्पेशल डेज वर मेंट टू एनेबल चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड मिसपर्सन बाय एक्सपीरियंसिंग इट देमसेल्व्स। इन विशेष दिनों से बच्चों को मिसफॉर्च्यून, जो दुर्भाग्य जो है, अक्षमता, शारीरिक अक्षमता जो है, उससे परिचित करवाया जाता था। वे स्वयं जो है उस दुर्भाग्य को अनुभव कर सके, खुद जो है उस प्रकार से बढ़ करके उस दुर्भाग्य को जो है वो महसूस कर सके। It also helped them to develop a considerate attitude towards those who suffering due to being misfortune, unfortunate and up to disabled। और इसके अलावा ये जो है इस प्रकार का अभिनय जो है, इस प्रकार का रोल जो है, इस प्रकार की भूमिका जो है वो उन बच्चों में, जो बच्चे इस प्रकार का अभिनय करते हैं, इस प्रकार की भूमिका निभाते हैं, उनमें इस प्रकार का एक एटीट्यूड, एक दृष्टिकोण जो है वो पैदा होता है, जिससे
जो वास्तव में जो मिसफॉर्च्यूनर है, जो दुर्भाग्यशाली है, जो अक्षम है समाज में, वास्तव में जो अक्षम है, उनको किस प्रकार की परेशानियां आती हैं। तो जो बच्चे जो इस प्रकार की भूमिका निभाते हैं, उनके बाद उनके मन में इस प्रकार का एक दृष्टिकोण बन जाता है दूसरे लोगों के प्रति, जो वास्तव में इस प्रकार की अक्षमताओं का सामना करते हैं। तो इस प्रकार का दृष्टिकोण से वे उनके प्रति जो है वो दयालु हो जाते हैं, उनमें उनके प्रति उनके हृदय में जो है परिवर्तन हो जाता है, और वे उनके लिए जो है वो सहायक होते हैं कि उनको किस प्रकार की परेशानियां आती होगी। तो ये भी जो है वो उनमें उनको जो है सहायता प्रदान करता है। तो ये जो है वो स्कूल में, विद्यालय में स्पेशल डे बनाने का जो है वो मुख्य उद्देश्य था, पर्पस था उनका। ठीक है, तो ये जो है वो आपके क्वेश्चन हो गए। अब इससे आगे हम एक एक्सरसाइज करेंगे, वर्किंग विथ लैंग्वेज में जो है वो ए दिया है, इसमें कुछ फ्रेज दिए हैं, तो उसका क्या करना है तो हम इसमें करेंगे आगे। एक्सरसाइज वर्किंग विथ द टेक्स्ट का ए भाग जो है आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें कुछ शब्द और फ्रेज जो है वो दिए हैं। आपको इनको जो बॉक्स एक आगे साइड में मैंने बनाया है, इस बॉक्स में इनके अर्थ लिखे हैं, इनके मीनिंग जो है, इंग्लिश मीनिंग इनके जो है वो लिखे हुए हैं। तो आपको प्रत्येक शब्द का या फ्रेज का जो इंग्लिश मीनिंग उस बॉक्स में दिया है वो इसके सामने लिखना है, इसके सामने लिखना है। और ये शब्द और फ्रेज जहाँ जिस पैराग्राफ में आए हैं वो पैराग्राफ नंबर जो है मैंने सामने लिखे हैं, देखो 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, ये सब जो है वो पैराग्राफ नंबर है। जहाँ पर उस टेक्स्ट में जो है आपके उस लेसन में जो है ये शब्द आए हुए हैं वो पैराग्राफ नंबर लिखे हैं, आप वहाँ देख सकते हो। और इनका अर्थ काफ़ी कुछ जो है, इनका अर्थ जो है मैंने बता दिया था आपको, और इंग्लिश में इनका जो है वो अर्थ आगे लिखा हुआ हो तो आप लिखा हुआ है सॉरी, तो आप उसकी सहायता से जो आपने याद किए हैं स्पेलिंग्स और जो पाठ आपने पढ़ा है उसके आधार पर उनके अर्थ से जो है वो इंग्लिश अर्थ से आप जो है मिलान कर सकते हो, उनको मिला सकते हो। और मिलान या तो मिला सकते हो आप, बॉक्स में मिलाना तो वैसे संभव नहीं है, आप जो है इनके सामने जो है वो लिख लो, मैच कर लो या नंबर लगा लो। बॉक्स में जहाँ शब्द दिए हैं उनके ऊपर ही आप जो है नंबर लगा सकते हो। एक तो जो है वो जैसे शब्द दिया होम सिक दिया है, उसके सामने इसका जो अर्थ है वो आप लिख सकते हो, या फिर जैसे होम सिक 1 नंबर पे है तो उस बॉक्स में जो होम सिक का जहाँ पर अर्थ है, जहाँ पर जो शब्द आपने लिखा है उसके ऊपर जो है उसका नंबर लगा दो। समझ में आ गया होगा आपको। या तो जो शब्द लिखे हैं इनके सामने बॉक्स में से उठा करके शब्द आप लिख लो, ये पैराग्राफ नंबर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसकी जगह पर आप जो इनका अर्थ जो है, हिंदी अर्थ जो इंग्लिश अर्थ जो है, मीनिंग जो है वो आप ला करके लिख लो। अगर ऐसा नहीं करते हो तो बॉक्स बना करके नीचे जैसे जहाँ बॉक्स बनाया है आपने, उस बॉक्स में जैसे होम सिक का जहाँ पर जो आपको अर्थ लग रहा है तो उसके ऊपर जो है उसका नंबर, जैसे होम सिक 1 नंबर पे है तो 1 नंबर का जहाँ पर उत्तर है उसके ऊपर नंबर लगा दो 1 नंबर। प्रैक्टिकली का जहाँ पर है तो उसके ऊपर 2 नंबर लगा लो। इट पेन्स मी का जहाँ है 3 नंबर लगा लो। एप्रिसिएट का जहाँ पर है 4 नंबर लगा लो। थॉटलेस का जहाँ है उसका 5 लगा लो। एक्सरसाइज जहाँ है उसका 6 और रिलीफ जहाँ है उसका 7 लगा लो। और गास्टली जहाँ पर है उसका 8 नंबर लगा। इस प्रकार से नंबर लगाओ। प्रैक्टिस आप पहले तो देखो, मैं चाहता हूँ कि ये एक्सरसाइज आप कॉपी में लिख लें, लिख करके आप खुद जो है वो इसका प्रयास करें। सीधा आप स्क्रीनशॉट अभी ले लें, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब स्क्रीनशॉट ले करके आप सीधा जो है उसका आंसर लिखने का, ढूंढने का प्रयास करें और फिर जो आगे वाला जो है वीडियो लेक्चर देखें जिसमें मैंने आंसर बताया है, तो आप जो है वो आपका कितना सही होता है, कितना सही कर पाते हो आप, उसका आपको मालूम हो सकेगा। तो पहले आप स्क्रीनशॉट लें और फिर खुद प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद में वीडियो लेक्चर में आके देख करके आप इसका आंसर जो है लिखने का प्रयास करें। तो आंसर में जो है उसमें आपको
बताने जा रहा हूं। होम सिक के लिए आप लिखोगे वांटिंग टू बी होम। ये जो है आपके नंबर 1 का है। प्रैक्टिकली का है ऑलमोस्ट। इट पेन्स मी का है इट हर्ट्स मी। एप्रिशिएट का है ये, यहां से लगा करके अंडरस्टैंडिंग द डिफिकल्टीज। ये जो आपका है नंबर है इसका एप्रिशिएट, नंबर है 4। नंबर 4 का यहाँ है मतलब पूरा वाक्य यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से लगा करके यहाँ तक बॉक्स बना है, रेगुलर है ही। उसके बाद 5 बात थॉटलेस लिखा है, थॉटलेस का होगा नॉट वेरी केयरिंग, ये होगा 5 नंबर। ठीक है, फिर है एक्सरसाइज का ये होगा टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ, ये आपके हैं 6 नंबर। ठीक है, और 7 नंबर रिलीफ का है वेलकम चेंज। ये 7 नंबर का है। और 8 नंबर कास्टली का है टेरिबल। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और फिर जो है वो आप उसमें कॉपी में बढ़िया तरीके से करें। अब बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर इसको करें, और फिर जो है वो हम नेक्स्ट जो आपका एक्सरसाइज है उसकी तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन आंसर के बाद में इसका बी है, इसी का वर्किंग विथ लैंग्वेज का बी है रीवर्ड दिस लाइंस फ्रॉम द स्टोरी। तो मतलब इसमें थोड़ा सा जो है सेंटेंस को आपको चेंज करना है। सेंटेंस का हालांकि अर्थ अलग होगा, अर्थ वही होगा, लेकिन जो है वो शब्द जो है उसमें चेंज हो जाएंगे, वर्ड्स जो है चेंज हो जाएंगे। तो ये जो है थोड़ा सा विस्तृत है, इसलिए कम समय में संभव नहीं है। तो इसका बी और सी जो है वर्किंग विथ लैंग्वेज का, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है वो हम लेंगे। तब तक आप इनको जो है वो याद करें, और जो लिख रहे हो, आप काम कर रहे हो, कॉपी में काम कर रहे हो, उसको लर्न करें, ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग पे ध्यान दें, सीखें, केवल जो है लिखने में ही ध्यान न दें। सीखना ज़रूरी है, कुछ भी जो है वो आप
एक न एक चीज़ हमेशा प्रत्येक विषय से अगर सीखोगे तो इससे जो है वो सत्रांत तक जो है वो आप काफ़ी कुछ जो है उस सब्जेक्ट से जो है वो सीख जाओगे, ऐसा मेरा मानना है। और लिखने में जो है वो केवल लिखते रहे, ध्यान नहीं दिया, समझा नहीं चीज़ को, तो उससे कोई भी फायदा आपको जो है होने वाला नहीं है। केवल कॉपी में लिख दिया, कॉपियाँ चेक करवा दी और कॉपियाँ रद्दी में डाल दी, बेच दी, तो कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। इससे अचीवमेंट कोई नहीं होगा, प्राप्ति कुछ नहीं होगी। इसलिए समझे क्या लिखवाया जा रहा है, किसका अर्थ कहाँ कैसे होता है, किसको किस प्रकार से करना है, किसका आंसर कैसे ढूंढा जाता है, किसका आंसर किस प्रकार से लिखा जाता है, किस शब्द का क्या होता है, किसकी स्पेलिंग क्या होती है, इस पाठ की विषय वस्तु क्या है, ये कहानी क्या है, ये सभी चीज़ें जो है आप ध्यान लगा करके देखें, जिससे कि आपको फायदा हो सके। इसके साथ ही मैं आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।